बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करें कि मैट्रिक के नताज में संगीन गलती, मशीन ने सैकड़ों तलबा का फेल कर दिया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने मशीन की गलती तस्लीम कर ली। 1000 से 1500 नाकाम तलबा कामयाब करार पाए। तस्दीक़शुदा मार्कशीट की फराहमी का सिलसिला जारी है। OMR मशीन ने 2 हिस्सों में दिए गए नंबर्स को एक हिस्सा पढ़ा था। नताइज में दुरुस्तगी पर तलबा और वालिदैन ने सुकून का सांस लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मैट्रिक बोर्ड में ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मशीन की गलती से फेल तलबा के नताइज दुरुस्त कर दिए गए। नाजिम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड ने OMR मशीन की गलती तस्लीम कर ली। कहा, OMR मशीन आंसर शीट पर दर्ज मार्क्स को दुरुस्त अंदाज में चेक न कर सकी। जिन्हें एक हिस्से में नंबर मिले उनकी मार्क शीट ठीक की जाएंगी। कुछ और भी केसेस को हल करने की कोशिश की जा रही है। 1500 बच्चों का OMR मशीन की वजह से रिजल्ट खराब हुआ। वो ये हुआ कि डबल डिजिट थे, एक डिजिट को उसने मशीन ने रीड नहीं किया। वो हमने ले ली एप्लीकेशन है और उसको हमने सॉल्व किया। हमारा स्टाफ हफ्ते को भी आया, इतवार को भी आया और इस पे हमने काबू पा लिया। हमने देनी शुरू कर दी है मार्कशीटें उनको। ये मसला रिजॉल्व कर दिया है। ये बहुत सारे काफ़ी तादाद तलबा की 30% फेल है और हमने जो भी थी एसोसिएशन को भी कॉपियाँ भी दिखा दी। जो इन पे इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि नंबर कम है, हमने इनको कॉपी दिखा दी, वही नंबर थे। लेकिन नंबर जो है वो टीचर देता है, बोर्ड इसका इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। मशीन की गलती की वजह से नाकाम करार दिए गए 1000 से 1500 तलबा को तस्दीक़शुदा मार्कशीट की फराहमी की जाने लगी। कामयाबी मिलने के बाद तलबा खुशी से निहाल हो गए। वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। इन्होंने हर चीज़ को तस्लीम किया और उसको दुरुस्त किया और हमारे सामने फैक्ट एंड फिगर सारे रखे। जिस तरीके से मीडिया वगैरह पे दूसरे लोग बातें बता रहे थे कि इतने लाख फेल हुए, वो एक इन्होंने हमें रिटर्न में फैक्ट एंड फिगर हमें दिया और हमने उसके ऊपर पूरी तहकीक की और वही चीज़ें साबित हुई। 1 डिजिट का जितना मसला था वो हल हो रहा है। आपके सामने ये रिजल्ट भी आ गया। देखिए, सिंगल डिजिट वालों के लिए आपने जो इकदाम उठाया बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश है आपकी। लेकिन बराए मेहरबानी ज़्यादातर तादाद उन बच्चों की है जो डबल डिजिट में जिनको आपने 10 और 12 नंबर देके फेल किया है, उनके लिए भी तो कुछ कीजिए। उनकी तादाद ज्यादा है। OMR मशीन ने तलबा को 2 हिस्सों में दिए गए नंबर को एक हिस्सा पढ़ा था। कई तालिब इल्मों के 55 नंबर्स को मशीन ने सिर्फ 5 पढ़कर फेल करार दे दिया। बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होता देखकर वालिदैन का कलेजा मुंह को आ गया। सैकड़ों तलबा ने वालिदैन के हमरा एहतजाज किया और स्क्रूटनी कराई गई, जिसके बाद मशीन की गलती सामने आई थी। अनासिन जामे कराची की मनमानी सेमेस्टर की फीस बर वक्त जमा ना कराने पर 50% जुर्माना लगा दिया गया। जालिमाना इकदाम के खिलाफ तलबा तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। एडमिन ब्लॉक के सामने बैनर्स उठाकर मुजाहरा किया। लेट फीस आयद करने का फैसला वापस लेने का भी मुतालबा दोहरा दिया। जामे के अंदर सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल और स्ट्रीट लाइट्स की खराबी समेत दीगर सहूलतें दस्तयाब न होने का शिकवा कर दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। कराची यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर फीस पर 50% लेट फीस आयद कर दी। जामिया के इकदाम को तलबा तंजीमों ने मुस्तरद करते हुए एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे। तालिबा का कहना था कि लेट फीस आयद करने का फैसला वापस लिया जाए। इन्होंने जो 50% फीस बढ़ाई है वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। अलग अलग सिटीज और जगह से लोग आते हैं यहाँ पे और वो वैसी फीस बहुत मुश्किल से अफोर्ड करते हैं यहाँ पे, और इन्होंने फिर भी 50% बढ़ा दी है। तलबा ने कहा कि इंसानियत सिक्योरिटी फराहम करने से भी कासिर है, ऐसे में लेट फीस आयद करना जुल्म है। जामिया कराची में एहतजाज करते हुए तलबा ने इल्जाम लगाया कि यूनिवर्सिटी सहूलियात फराहम करने के बजाय इजाफी बोझ डाल रही है। तलबा के साथ नाइंसाफियां बंद की जाएं। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ सईद जुबैर राशिद, सिटी 21। मेयर कराची ने कोरंगी अलावाला टाउन में TMC गर्ल्स कॉलेज का संगे बुनियाद रख दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि ज़मीन को कब्जे से महफूज करने के लिए यहाँ बच्चियों के लिए तालीमी दरसगाह बनाई जा रही है। तामीर और तरक्की की सियासत पर यकीन रखते हैं। आने वाला वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला सिंध पीपल्स पार्टी का होगा। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। कराची ने कोरंगी के मकीनों को बड़ा तोहफा दे दिया। अल्लाहवाला टाउन में TMC गर्ल्स कॉलेज का संगे बुनियाद रख दिया गया। तकरीब से खिताब में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तालबात के लिए बेहतरीन दरसगाह बनाई जा रही है। कॉलेज में सेकेंडरी स्कूल भी कायम किया जाएगा, जिससे यहाँ के मकीन मुस्तफीद हो सकेंगे। इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची उसके ऊपर काम कर रही है कि कौन कौन सी फैकल्टीज को इंशाल्लाह अगस्त और जो सितंबर का सेशन स्टार्ट होना है उसके अंदर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैंने ये नईम शेख साहब को कहा है कि उनमें से एक उसका स्कूल, उस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस हम इंशाल्लाह कोरंगी में एस्टैब्लिश करेंगे, ताकि कोरंगी वालों को ऑल द वे ना कराची यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत हो, ना डिस्ट्रिक्ट सेंटर जाने की ज़रूरत हो, इसी डिस्ट्रिक्ट में उनको वो चीज़ मिल जाए। मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी तामीर और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। आइंदा आने वाला वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला सिंध PP का होगा।
अगर कोई सियासी जमात इस वक्त कैंपेन कर रही है और कोई सियासी लीडर मैदान में नज़र आ रहा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, जो शो करता है कि पीपल्स पार्टी का नज़रिया जो था ना, वो नज़रिया ज़रूरत नहीं है, वो नज़रिया था ताकत का सरचश्मा। अवाम है, अवाम है, अवाम है, और हम अवाम से रुजू कर रहे हैं और हम पुरुम्मीद हैं इंशाअल्लाह कि 8 फरवरी को अवाम ये फैसला करेगी। मियां नवाज शरीफ को खुशकिस्मत आदमी करार देते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था कि सेंट्रल जेल से किसी भी कैदी को आज तक मुल्क से बाहर इलाज करवाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन 2017 में अडियाला जेल के कैदी को दी गई। इस मामले पर साबिक चीफ जस्टिस से सवालात जरूर होने चाहिए। कैमरामैन हैदर अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। और नाज़रीन, कैदी बने तालिबे इल्म। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की जानिब से इम्तिहान। सेंट्रल जेल कराची में 250 से जायद कैदियों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में। तालीम हासिल करें, इम्तिहान दें और अपनी सजा में कमी कराएं। सेंट्रल जेल कराची में 250 से जायद कैदियों ने चैलेंज कबूल कर लिया। बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन कराची की जानिब से जारी इम्तिहान का हिस्सा बन गए। सेंट्रल जेल कराची में कैदियों के इम्तिहान का सिलसिला जारी है। टावर इंचार्ज सेंट्रल जेल मोहम्मद एहसान का कहना है कि इस इम्तिहान का मकसद मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार कैदी अपनी सजा काटने के साथ साथ अपनी सजा में कमी लाने के लिए पढ़ाई करते हैं। इसमें हर उम्र का कैदी है और ज्यादातर 90% ये जो कैदी है ये है सजा याफ्ता कैदी। इनसे इनको ये होता है, एक तो डिग्री मिल जाती है, सबसे ज्यादा इनको फायदा जेल के अंदर ये है कि इनकी रिमिशन मिलती है। इसमें ए ग्रेड पे तकरीबन 6 महीने की माफी है इनको। ये सालाना इम्तिहान होते हैं और सालाना ही ये इम्तिहान देते हैं जितने कैदी जो मतलब मुख्तलिफ वक्तों पे। अभी एक उर्दू अदीब पे चल रहा है, अभी सिंधी अदीब का चल रहा है और अरबी अदीब का चल रहा है। कैदियों का कहना था कि जेल इंतजामिया की जानिब से हमें तालीम के मौके देना बेहतरीन इकदाम है, जिसमें हमें तालीम के साथ साथ अपनी सजा में कमी कराने का मौका मिल जाता है। उर्दू अदीब का तो पहले मैं दे चुका था, अभी अरबी अदीब का है जो मैं पेपर दे रहा हूँ। तो हम लोग कहते हैं तो हमें एक बड़ी सहूलत मिलती है कि हमें माफ़ी मिल जाती है इसकी जगह, जिस वजह से हम ज़्यादा शौक से करते हैं, ये इम्तिहान दे रहे हैं। इसका तमाम क्रेडिट जेल इंतज़ामिया को जाता है, जो हमें तालीम के लिए पुश करते हैं कि बेरकों में बाकायदा ऐलान होता है कि आप तालीम हासिल करो या नहीं बेटो, टाइम नहीं ज़ाया करो, आप चीज़ें सीखो ताकि आप माशरे में एक अच्छे इंसान की तरह अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। जेल में इस तरह की सरगर्मियाँ कैदियों का अच्छा शहरी बनने में भी मददगार होती हैं। पीपल्स बस सर्विस की मजीद 30 नई बसें सड़कों पर आ गई। नई बसों का रंग सब्ज होने की वजह से उन्हें एक रूट दिया गया है जो R1 रूट पर चलेंगी। R1 रूट पर चलने वाली लाल बसें दीगर रूट्स पर भेज दी गईं। नई बसों में खवातीन के लिए पिंक सीट और मर्दों के लिए ग्रीन सीट लगाई गई है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत की बदौलत कराची में पीपल्स बस सर्विस में तेजी आ गई। कराची में मजीद 30 नई बसें सड़कों पर दौड़ने लगी। नई बसों के बाद पीपल्स बस सर्विस की बसों की तादाद 289 हो गई। सिंध हुकूमत ने पहले फेज में रेड बस, दूसरे फेज में व्हाइट ईवी बस का तोहफा शहरियों को दिया और अब तीसरे फेज में सब्ज बस मुतारिफ करा दी। तमाम बसों को एक ही रूट पर रखा गया है। पीपल्स बस सर्विस का R1 रूट मॉडल कॉलोनी से टावर तक है। शहरियों ने पुरसुकून और आरामदेह सफर का इजहार किया। आराम भी है, फायदा भी है, बहुत सुकून है और बसों से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी अप्रोच है और इससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी जो है घर पे छोड़ के इसमें आया हूँ, तो अब यह है कि वो ड्राइविंग की टेंशन और ये मसला नहीं है, तो आराम सुकून से जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। नई बसें सड़कों पर आने से शहरी भी खुश दिखाई दिए। मुसाफिरों ने पीपल्स बसों को बाकी रूट्स पर भी चलाने का मुतालबा कर दिया। बस सहूलत अच्छी है, हर चीज़ में सहूलतों पे हम लोग ये मुख्तलिफ रूटों पे चला लें। मिल एरिया के लिए अपने इलाकों पे जब लांडी कुरंगी एक रूट है मिल एरिया से टावर वाली रूट, जिन्हें अस्पताल वालों की सहूलत पड़ता है। मैं 2 गाड़ियाँ बदली करके R1 और R2 पे जाता हूँ, कुरंगी मिल एरिया जाता हूँ, सिंगर चौरी अवामी कॉलोनी। R1 रूट पर चलने वाली लाल बसें दीगर रूट्स पर भेज दी गईं। नई ग्रीन बसों में 18 बसें 12 मीटर तवील हैं, जिनमें 90 लोग सफ़र कर सकते हैं, जबकि बकिया 18 ग्रीन बसों की लंबाई 9 मीटर तवील है, जिसमें 60 शहरी सफ़र कर सकते हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। अनासी मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर की मरकजी सड़कों पर सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों के चालान कर दिए गए। तफसीलात मेराज अख्तर की रिपोर्ट में।
मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई? ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई। डेडलाइन खत्म होते ही ट्रैफिक पुलिस ने डंडा उठा लिया। दिन भर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस ने नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला शुरू किया। सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों के चालान कर डाले। पुलिस के मुताबिक 10 रोज से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तशहीरी मुहिम चलाई गई थी, जिसमें शहरियों को अपनी मोटरसाइकिल के दोनों जानिब नंबर प्लेट्स वाज़ेह तौर पर आवेज़ा करने की हिदायत की गई, लेकिन इस पर कोई खास अमल दरामद नहीं हुआ। 12 जनवरी से हम इनको वार्न कर रहे थे, आज 22 से इनके खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। जैसे कि अभी आप ये देखें, इसके बावजूद भी बाइक का ये नहीं है नंबर प्लेट। अब इस बाइक को हम डिटेन करेंगे, जब ये नंबर प्लेट बना के लाएंगे, नंबर प्लेट इंस्टॉल करेंगे, फिर हम इनको बाइक देंगे। मैं तो इनको ये रिक्वेस्ट करूँगा, हम वार्न करते करते आपकी मीडिया के थ्रू भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि ये कर लें, वरना हमारा परेशानी नहीं होगी। हमने तो काम करना है अपना। शहरी भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों से नाला नजर आए और कहा कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। लगाया नहीं है, बाइक तो काम से जा रहा था इसलिए लगाया नहीं। आपका ब्लॉग बना हुआ, कोई साइड बनी होगी, शहरी तो इस चीज़ से लाइल्म है यार, किसी चीज़ से पता थोड़ी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जाके अभी नंबर प्लेट लगवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता। अगर एक चीज़ वायरल हुई तो बता तो लगे कौन सी साइड पे वायरल हुई है। सर पता ही नहीं था, अभी रोका है तो आज पता चला मेरे को कि अगली नंबर प्लेट पे रोक रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ जारी मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि नंबर प्लेट लगवा लें, वरना उनकी मोटरसाइकिल जब्त भी हो सकती है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। गैर कानूनी पार्किंग से मुतालिक दरखास्त में ट्रैफिक पुलिस ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि ठेकेदारों के कारिंदे शहरियों को हिरासत कर रहे हैं। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध से मुआवनत तलब कर ली। गैर कानूनी पार्किंग से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट और जुर्मानों की तफसीलात भी सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई। पब्लिक प्रॉपर्टी पर अगर कोई अपने जाती फायदे के लिए बिलबोर्ड्स लगाता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध से मुआवनत तलब कर ली। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि तमाम मामलात तकरीबन हल हो चुके हैं, अगर कोई और खदशात हैं तो बताएं। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, अभी भी पार्किंग की जगह पर ठेकेदारों के लोग शहरियों को हरासा कर रहे हैं। जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा, असल में खुदा का खौफ लोगों से खत्म हो चुका है। लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं है। खुदा का खौफ हो तो बेईमानी भी ना हो और सारे काम ठीक हो जाएं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर आज ही कोई हुक्मनामा जारी करेंगे। आलमी इदारे सेहत की जानिब से दही इलाकों के लिए मिलने वाला सामान निगरान वज़ीर सेहत ने वसूल किया। डॉक्टर खालिद नयाज ने सेक्रेटरी सेहत के साथ काम करने से माजरत कर ली। बोले, सेक्रेटरी सेहत को काम से रोक रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सबा परवेज की रिपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सिंध में सामान की हवालगी का सिलसिला जारी। WHO ने देही इलाकों के लिए एम्बुलेंसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटी और लेबर रूम का सामान वजीर सेहत के सपुर्द कर दिया। निगरान वजीर सेहत ने कराची में EPI दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सामान मिलने की तस्दीक की। बताया कि अस्पतालों में खड़ी एम्बुलेंसेस को 1122 में शामिल कर रहे हैं। सूबे में 374 एम्बुलेंसेस काम कर रही हैं, लेकिन हमें अभी भी 1100 की जरूरत है। जो मैंने कोशिश की है कि जितनी भी हमारी एम्बुलेंसेस हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएं। 1122 के पास होनी चाहिए, बजाय इसके कि अस्पताल में 3-3 एम्बुलेंसेस, 2-2 एम्बुलेंसेस, बहुत सारी ऐसी वो आपने देखा होगा, आप सब गए अस्पतालों पे, वो ब्रिक्स के ऊपर खड़ी हुई हैं पता नहीं कितने सालों से। फ़िलहाल हमारी 374 एम्बुलेंसेस हैं 1122 के फ्लीट में, और हमारे पास अब तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो कवर्ड हैं। 374 का मतलब है अभी हमारे पास तकरीबन 1100 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस की हमें ज़रूरत है, ताकि हम टाइम को 10 मिनट के आसपास लेके आएं, विच इज़ व्हाट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। निगरान वजीर आला ने सेक्रेटरी सेहत के कामों से भी इख्तलाफ किया। डॉक्टर खालिद न्याज ने बताया कि सेक्रेटरी सेहत ने रफाही इदारे को सालाना 2 अरब रुपए देने की समरी मेरे इल्म में लाए बगैर बनाई, उन्हें काम से रोक रहे हैं। कोई समरी जाएगी कैबिनेट के लिए तो डिपार्टमेंट से जाएगी हेल्थ सेक्रेटरी से हेल्थ मिनिस्टर, और हेल्थ मिनिस्टर के बाद फिर वो जाएगी। इस जो मसले में जो सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से मैं नाला भी हूँ और मुझे ज़ाहिर तकलीफ भी हुई है कि मुझे इससे बिल्कुल बेखबर और बाईपास किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि झूठ बोला गया कि मैं अवे हूँ। ना झूठ बोलना इतने सीनियर लेवल पे क्या जेब देता है किसी को, और अगर कोई झूठ बोल देता है और वो पकड़ा गया है ओपन, तो फिर उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? ये है मेरा सवाल, यही मेरा खत था।
वजीर सेहत ने वाजिया किया कि प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत किए बगैर सेहत का निज़ाम चलाना मुश्किल हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस और डिजिटलाइजेशन की समरी तैयार है, मंजूर होते ही सेहत के शोबे में काफ़ी बेहतरी आएगी। कैमरामैन इमरान के साथ सबा परवेज, सिटी 21। अब आपको बताएं कि माली मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानियों ने दिसंबर में मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर 17 करोड़ 60 लाख डॉलर खर्च किए, जबकि रवां माली साल पहले 6 माह में मोबाइल फ़ोन्स का दरामदी बिल 118% इजाफे से 79 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहा। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में मोबाइल फोन की दरामदात पर कितने डॉलर खर्च कर दिए, इदारा शुमारियत की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पहले 6 माह में 79 करोड़ 30 लाख डॉलर मोबाइल फोन की दरामदात पर खर्च किए गए। गुज़िश्ता माली साल जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान ने 36 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत के मोबाइल फोन दरामद किए थे। रवां माली साल 6 माह में मोबाइल फोन की दरामदात 118% इजाफे से 79 करोड़ 30 लाख डॉलर रही। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 22 के मुकाबले दिसंबर 23 में मोबाइल फोन की दरामदी बिल में 144% का इजाफा हुआ। दिसंबर 22 में 7 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत के मुकाबले दिसंबर 23 में 17 करोड़ 60 लाख डॉलर के मोबाइल फोन दरामद किए गए। माहिरीन का कहना है कि ज़र मुबादले के ज़खायर में कमी की वजह से मुल्क के माशी चैलेंजों में इजाफा हुआ था। पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए IMF से सख्त शराइत पर कर्जे लिए। माहिरीन ने दरामदी बिल को कम करने के लिए मुकामी सतह पर इंडस्ट्री के फरोग पर जोर दिया है। अशरफ खान, सिटी 21। कराची के सातों अजला में पोलिंग स्टेशन पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 16 फोकल पर्सन तैनात कर दिए गए, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक ज़िला मलीर में इम्तियाज़ सदीकी और इरशाद को फोकल पर्सन तैनात किया गया है। ज़िला जनूबी में ज़ुबैर अहमद, गफूर आगा और वलीद बारकसई को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। ज़िला कमाड़ी में आदिल बलोच और ज़फ़रुल्लाह को फोकल पर्सन लगाया गया। इसी तरह ज़िला वस्ती में तौसीफ शाह, उमर शेख, शाह अहमद और इशरत अहमद को फोकल पर्सन तैनात किया। ज़िला शर्की में सुमैर ज़की, मुमताज़ जावेद और असर अली को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया। ज़िला गरबी में खान मोहम्मद बशीर और मोहम्मद इरफान को फोकल पर्सन तैनात किया, जबकि ज़िला कोरंगी में जुल्फ़िकार और ताहा अहमद को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का NA 242 पर MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की हिमायत का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमारा इत्तेहाद मुल्क की बका के लिए है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। और का सियासी जमातों ने कामयाबी के लिए कमर कस ली। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का NA 242 पर MKM के मुस्तफ़ा कमाल की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के दफ्तर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब सदर फैसल नदीम कहते हैं कि 15 बरसों में मुल्क का जो हाल है वो आपके सामने है। आपने देखा कि 15 साल पिछला जो दौरे हुकूमत है उसमें जो हशर हमारे सूबे का किया गया है और जो हशर इस शहर का किया गया है, उन तमाम तर जितने भी मसाइल हैं उन सब पर बात हुई। तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर हमारा और MKM का आप ये कह लें कि मौक़िफ़ एक ही है, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि उन लोगों का रास्ता रोकना ज़रूरी है कि जो सिंध के मसाइल का सबब हैं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हमारा इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के लोगों की फलाह और बहबूद के लिए हमारा स्ट्रेटजिक अलाइंस है, हमारा स्ट्रेटजिक साथ है। इस मुल्क हमने बहुत कुर्बानियाँ हैं इन हज़रात की इस मुल्क के लिए, और हम समझते हैं कि हम भी अपने हिस्से की छोटी सी जिम्मेदारी इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए हमने अदा की है, कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि हम 2013 की पोजीशन पर वापस पहुँच गए। जमात इस्लामी ने कराची में सियासी ताकत का मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं 28 जनवरी को कराची में बड़ा जलसा होगा। तफसीलात मीर कीरियो की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात करीब आ गए, जमात इस्लामी को कराची में अक्सरियत से जीतने की उम्मीद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, कराची के शहरी वोट के जरिए तब्दीली लाने में साथ दें। हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि लोग बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी पर मजबूर हो गए। लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। जो IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम, जो अमरीकी एजेंट हम पर मुसल्लत हैं, इन्होंने हमसे बुनियादी सहूलतें छीनी हैं। तो अपने आप को मारने और अपने बच्चों को मारने के बजाय उस बड़ी मुज़ाहिमत का, सियासी मुज़ाहिमत का हिस्सा बने
کہ جس کے نتیجے میں اس ظالم طبقے کے شکنجے سے پاکستان نکل سکے۔ سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ انہوں نے شہر کی بستیوں کو تباہ کر دیا، اشرافیہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، عوام کو نکلنا ہوگا، آرمی چیف سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں کہ آنے والے انتخاب میں اپنی رائے کو بالکل واضح طور پر ان سارے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے خلاف استعمال کریں اور اپنے آپ کو مارنے کے بجائے ووٹ ڈالیں اور ووٹ پہ ڈٹ جائیں اور ان ساری مافیاز کو شکست دے دیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ کراچی میں دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی جماعت اسلامی کی کارکردگی کو سراہتے ہیں۔ ایس ایچ او ساحل تسنیم اقبال کی پولیس گردی، ساؤتھ زون پولیس نے عدالتی فیصلے کو پیروں تلے روند ڈالا۔ عدالتی احکامات پر ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج کرانے آیا شہری 5 گھنٹے سے تھانہ ساحل میں موجود، پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا۔ شہری نے ساؤتھ پولیس کے خلاف توہین عدالت کا کیس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت ہماری نمائندہ انوشا جعفری متاثرہ شہری دانش کے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ساؤتھ زون پولیس کے اعلیٰ افسران نے عدالتی احکامات کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا ہے۔ شہری جو ہے وہ شام 5 بجے سے لے کر اب جو ہے وہ یہ ٹائم ہو گیا کہ 5 گھنٹے ہو گئے، لیکن پولیس کے اعلیٰ افسران نے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائی ہیں اور عدالتی احکامات آنے کے باوجود ایس ایچ او تسنیم اقبال کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا۔ مطلب دورہ میں آ رہے کراچی پولیس کا کہ اپنی پیٹی بند ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے۔ شہری موجود ہے، ہماری ٹیم بھی یہاں پر موجود تھی، 5 بجے سے آپ بیٹھے ہوئے۔ ساؤتھ زون پولیس کے اعلیٰ افسران نے عدالت کو بھی اپنی پیروں کی جوتی سمجھ لیا یا عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی، کیا کہیں گے؟ بس یہی کہہ رہا ہوں کہ ایس ایچ او اپنی اپروچ کر رہی ہیں، اپنے افسران سے فون کروا رہی ہیں، کبھی کسی سے ریلیٹو سے فون کروا رہی ہیں کہ بھائی بیٹھ کے آپ صلح نامہ کر لیں۔ بس میں اپنے موقع پر قائم ہوں، بیٹھا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، 5 بجے سے یہاں آ گیا ہوں کورٹ کے آرڈر پہ۔ ابھی 5 گھنٹے ہو گئے، اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کل صبح کنڈیم میں جائیں گے، کنٹیم آف کورٹ میں جائیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ افسران ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں۔ امید تو ہے ایس پی ساؤتھ سے کہ وہ آرڈر دیں گے ایف آئی آر کا، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا اس حوالے سے جو ہے جس طرح آپ کل دوبارہ کورٹ سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں، کیا اس حوالے سے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا یا ایڈیشنل آئی جی یا ایس ایس پی ساؤتھ سے آپ کی کوئی رابطہ ہوا؟ آپ کیا ان کے جو پریشرائز کیا جا رہا ہے آپ کو، کیا پیچھے ہٹیں گے اس سے؟ نہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں، پریشرائز تو کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ بھی پولیس والے رہ چکے ہیں ان کے خلاف کا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آئے روز یہاں ڈیفینس میں یہی واقع ہوتے ہیں، کبھی کسی سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو پیسوں کا بھی کہا کہ پیسے لے لیں پیچھے ہٹ جائیں؟ آپ کا جو خرچہ ہوا ہے، جو پیسے ہیں آپ کے، وہ آپ کو دیتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، مقدمہ نہیں کرتے ہیں۔ بس میں اپنے موقع پر قائم ہوں انشاءاللہ اپنا۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سٹی 21 نیوز کے ذریعے جو ہے وہ یہ جو متاثرہ شہری ہے اس کی بات اعلیٰ حکام تک پہنچائیں، کیونکہ شہری کو پریشرائز کیا جا رہا ہے ساؤتھ زون پولیس کی جانب سے کہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے، لیکن شہری کا کہنا ہے کہ 5 گھنٹے گزر گئے ہیں، مجھے ایس ایس پی ساؤتھ ساجد صدوزئی سے امید ہے کہ وہ ایف آئی آر کرنے کے احکامات جلد جاری کریں گے، اور اگر ایف آئی آر نہیں ہوئی تو صبح یہ شہری دانش جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ساؤتھ پولیس نے جو ہے وہ عدالتی احکامات کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ جی سندھ ہائی کورٹ نے میر مرتضیٰ بھٹو قتل کیس کے ملزمان کی بریت کے خلاف اپیلوں کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ مزید اس رپورٹ میں دوران سماعت ملزم پولیس افسران کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزم کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ عدالت عظمیٰ نے جس کی سماعت الیکشن کے بعد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا اس کیس کو بھی الیکشن کے بعد ہی سنا جائے۔ سابق پولیس افسر واجد سے استثناء کے لیے درخواست جمع کراتی، جس میں استدعا کی گئی کہ واجد دورانی بیمار ہیں، انہیں حاضری سے مستقل استثناء دیا جائے۔ عدالت نے واجد دورانی کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ ملزم پولیس افسر رائے طاہر اور دیگر کو بھی حاضری سے استثناء دے دیا۔ ملزمان کے وکیل نے کہا کہ جب عدالت ضرورت محسوس کرے گی ملزمان پیش ہو جائیں گے۔ کیس میں نامزد شاہد حیات کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ سماعت پر دلائل سننا شروع کریں گے۔ مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ذوالفقار بھٹو جونیئر اور پارٹی کارکن بھی موجود تھے۔ We are here today to fight for justice, not only for my father, but also for many other fathers, sons, brothers who were murdered that night. Inshallah. ہم اس لیے ہیں ادھر کیونکہ ہم انصاف میں یقین رکھتے ہیں، and we have some hope in our judicial system. There is some hope in this case. عدالت نے ملزمان کی بریت کے خلاف
अपीलों की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत ने पुलिस में 2878 अफसरान की खाली असामियों पर भर्तियों का फैसला कर लिया। 9 ग्रेड की खवातीन और मर्द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। शेड्यूल जारी कर दिया गया। इजाज़त के मुताबिक 293 खवातीन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 2585 मर्द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स भर्ती होंगे। उम्मीदवारों से टेस्ट 27 जनवरी 2024 को लिया जाएगा। इस हवाले से 5 सेंटर्स कायम किए जाएंगे। तमाम सेंटर्स हैदराबाद में कायम किए जाएंगे। डॉलर की कीमत में मजीद कमी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे कमी से 279 रुपये 79 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 पैसे इजाफे से 281 रुपये 9 पैसे पर पहुंच गया। माहिरीन का यह कहना है कि IMF से 70 करोड़ डॉलर मिलने के बाद रुपये पर प्रेशर में कमी देखी जा रही है। बैरूनी कर्ज और दरामदी अदायगी पर डॉलर की तलब पर रुपए की कदर में मिला जुला रुझान है। स्टेट बैंक के मुताबिक ओपन मार्केट में यूरो 32 पैसे कमी से 306 रुपये 21 पैसे और बरतानवी पाउंड 12 पैसे बढ़कर 357 रुपये 75 पैसे का हो गया। PIA की निजकारी एक बार फिर इल्तवा का शिकार। सराय का कहना है कि वजारत खजाना और बैंकों के दरमियान 261 अरब रुपए की मुंतकली के तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। नौमुंतखब हुकूमत ही अब PIA की निजकारी का फैसला करेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कौमी इदारे की निजकारी पड़ने लगी भारी। PIA की निजकारी फिर इल्तवा का शिकार। निजकारी कमीशन फैसला करने में नाकाम। निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी के अमल को गुज़िश्ता साल सितंबर में जंगी बुनियादों पर शुरू किया था। PIA की निजकारी को जनवरी 2024 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया था। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन ने एक बैनुल-अक़वामी मालियाती मुशीर का तकर्रुर भी किया। मालियाती मुशीर ने 27 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक PIA की निजकारी 2 हिस्सों में तकसीम की जानी थी। एक कोर कंपनी जिसकी निजकारी की जानी थी और एक होल्डिंग कंपनी जिसमें PIA के तमाम कर्जा जात को मुंतकिल किया जाना था। वजारत खजाना बैंकों के दरमियान 261 अरब रुपए की मुंतकली के तरीक़ेकार पर भी मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। नौमुंतखब हुकूमत ही अब PIA की निजकारी का फैसला करेगी। ज़राए का कहना है कि निजकारी के दौरान फैसला साजी न होने की वजह से PIA को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अशरफ खान, सिटी 21। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि मैट्रिक बोर्ड रिसर्च सेक्शन के तहत हफ्ता तलबा का आगाज हो गया है। रिपोर्ट कर रही हैं आयमा खान। मुकाबला हुस्न किरत, नात ख्वानी, तकरीर और मिली नग़मे मैट्रिक बोर्ड के तहत हफ्ता तलबा का आगाज हो गया। डायरेक्टर एजुकेशनल रिसर्च हूर मजर का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी हफ्ता तलबा मना रहे हैं। बड़ी तादाद में तलबा मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। स्टूडेंट वीक का जो हमारा ये इवेंट है, ये एनुअल इवेंट है। हम हर साल कंडक्ट कराते हैं और इसका मकसद ये होता है कि बच्चे अपना करिकुलम पूरा साल पढ़ रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लें। तलबा ने मुकाबलों में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और कहा कि तैयारी ज़बरदस्त है, जीत के लिए भी पुरुमीद है। मैं हाफिज़ कुरान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 13 एज की थी तो मैंने कंप्लीट कर लिए थे अपनी मेमोराइजिंग जर्नी और इंशाअल्लाह आज मैं यहाँ पर हुस्न किरत के कंपटीशन में पार्टिसिपेंट हूँ। तमाम मुकाबलाजात में 700 से ज़ायद तलबा और तलबात हिस्सा ले रहे हैं, जबकि नताइज का ऐलान इवेंट के अख्तिताम पर किया जाएगा। कैमरा मैन आगा रफीक के साथ आयमा खान, सिटी 21।